Hi everyone. So today we are going to speak about the different data types that we use in a C language. So you can look at the name columns that I have taken 5 types of data type. First one is the integers. So name is the integers, but we use in a C program as a short int, and the format of the integer is %d and it takes 2 bytes. And the second one is a floating. We write in short as a float, and the format of this data type is %f and it takes 4 bytes. It is actually size. You can look at the column headings. And after that, the third one is character. We write in short as char, and the format of this data type is %c and it takes only 1 bytes. Actually it is size. And the string and double. So you can see for the string we write as a char, but here in the format it is a different %s we use instead of c. And the way of defining or size is here 1 into size. So how many letters or character we use, it is depend on the size. It takes the bytes. And after that, double. And double is also data types, and we write as same as this one. So here in the format it is a different %u and it takes 8 bytes. So here there are different types of data. तो मैं इसके बारे में पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह के डेटा टाइप्स हम सी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे. मैक्सिमम यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और डबल का इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे सी प्रोग्राम में जब आप इंटीजर यूज़ करेंगे तो उसका फॉर्मेट %d यानी कि डेटा की जो वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए या तो डेटा टाइप को शो करने के लिए आपको इस फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा. और ये कितने साइज़ अपने अंदर साइज़ स्टोर करेगा, तो ये एक पर्टिकुलर डेटा का साइज़ रहेगा. ये डिपेंड रहेगा आपके ऊपर कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हैं और कौन से प्रोग्राम्स की कोडिंग आप कर रहे हैं. इट इज़ डिपेंड ऑन द these two things. So now let's go to the program to solve addition of two numbers. So here you can see, write a C program to find addition of two numbers. यानी कि अगर आप दो नंबर का रिज़ल्ट चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आउटपुट में मैं एग्जांपल ले चुका हूँ. ए की जो वैल्यू है वो 15 है, बी की जो वैल्यू है वो 20 है. अगर इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें सी में जो आएगा वो 35 यह हमारा आउटपुट रहेगा, रिज़ल्ट रहेगा. तो इसके ऊपर हमें प्रोग्राम की कोडिंग करनी होगी. हमारा जो क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ टू नंबर्स. इन दोनों का टोटल क्या होगा, तो उस टोटल को फाइंड करने के लिए हमें किस तरह से कोडिंग करनी है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट हैश इंक्लूड, यहाँ पे दो हेडर फाइल का यूज़ किया गया है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. यहाँ पे फर्स्ट हेड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो यहाँ पे प्रिंटफ और स्कैनफ के जितने भी स्टेटमेंट्स हम यूज़ करेंगे वो इस फर्स्ट हेडर फाइल में इंक्लूड रहेंगे. और जो सेकेंड हेडर फाइल है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जैसे मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का जो यूज़ कर रहा हूँ, ये जो इनपुट और आउटपुट फंक्शंस हैं वो सेकेंड हेडर फाइल में स्टोर रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे. फिर उसके बाद वाइड मेन एज यूजुअल आपको यूज़ करना है. फिर यहाँ पे प्रोग्राम को ओपनिंग ब्रेस जहाँ से हमारा प्रोग्राम यूज़ होगा. फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन, अगर आप प्रीवियस आउटपुट के जो भी डेटा है वो अगर आपके स्क्रीन पर क्लियर होकर अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को यूज़ करेंगे. फिर उसके बाद जैसे मैं डेटा टाइप्स आपको लास्ट टाइम दिखाया, इसी तरह से यहाँ पर ये दो इंटीजर नंबर्स हैं, इसके लिए यहाँ पर डेटा टाइप जो है हमारा इंटीजर यूज़ किया गया है. फिर उसके बाद यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे ए प्लस और बी का जो हम रिज़ल्ट ले रहे हैं वो हम जो उसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेट होकर वो सम में स्टोर होगी. फिर उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. इट विल डिस्प्ले ऑन आवर स्क्रीन कि कौन सी वैल्यू हमें एंटर करना है. when you run this program in the C, so it shows the message enter the value of A and B.
then after that user will enter the value of a and b to get the output of these two variables. फिर उसके बाद यहाँ पर scanf जो डेटा को रीड करता है, scanf का जो यूज़ है वो डेटा को रीड करता है। तो यहाँ पे हमने जैसे आपको पता है यहाँ पर इंटीजर यूज़ किए। इंटीजर का जो फॉर्मेट है वो %d और %d में फॉर्मेट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर $a, $b जितने भी वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो एक्चुअली इट इज़ एड्रेस ऑफ वेरिएबल, कहाँ पे डेटा स्टोर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू 15 आप इंसर्ट कर रहे हैं तो ये a की वैल्यू जो है वो $a में स्टोर होगी और b की वैल्यू $b में स्टोर होगी। इट मीन्स दैट इट इज़ एड्रेस ऑफ वेरिएबल। फिर उसके बाद हम सम इक्वल टू, या मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद सम इक्वल टू a प्लस बी फार्मूला लिखेंगे। फिर अगर आप आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हैं फिर उसके बाद हम अगेन प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर प्रिंटफ सम इक्वल टू, क्योंकि सम भी इंटीजर का एक पार्ट है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं a, b, सम, तो ये भी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर के फॉर्मेट में, तो इसके लिए इक्वल टू %d डबल कोटेशन ए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सम की जो वैल्यू, दोनों ए और बी की जो वैल्यू ऐड होके जो वैल्यू आएगी वो कहाँ पर स्टोर होनी चाहिए, वो सम में होगी। फिर उसके बाद गेट ch और क्लोजिंग ब्रेस। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रोग्राम को C में रन करके देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 20 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है। तो अब इसको रन करने के लिए Ctrl + F9 यू विल प्रेस थ्रू द कीबोर्ड। सो आई विल प्रेस हियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो हम मैसेज लिख चुके थे तो वो यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो आई विल एंटर द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट। ए की वैल्यू है, फिर उसके बाद स्पेस, फिर b की वैल्यू जो है 20। फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर सम इक्वल टू 30, तो ये वैल्यू 35 आपको शो करेगा। तो इस तरह से प्रोग्राम की कोडिंग करके आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द